प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहा है। मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए, मैदान में आ जाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। रियलिटी तो जानते हैं। ये कल वाला जो एक नोकझोंक थी, ये जरूर सुनना चाहिए, देखिएगा इसको। On my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please, please, please. ठीक है, बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। माननीय, प्लीज आपने बात की प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे माननीय, रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। सर, ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। डरा हुआ रिस्पॉन्स है, घबराए हुआ रिस्पॉन्स। और आज उन्होंने बात की। अब मुझे लगता है सुनील शुक्ला साहब के साथ बिजली चली गई है। मैं धनंजय कुमार जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कल का जो सिलसिला था, उम्मीदें रहती नहीं है, हालांकि हम लोग नहीं उम्मीद कोई करता कि सरकार, क्योंकि बामुश्किल तो तैयार हुई थी उसको, और उसके बाद जो वो कह रहे थे कि राहुल गांधी का जो भाषण था वो खोदा फाड़ निकली चुईया। बार बार ये सत्ता पक्ष की ओर से आया, ट्रेजरी बेंच की ओर से आया। क्या वास्तव में कौन खोदा पाड़ निकली, कहां से चुईया? शुरुआत यहीं से करूंगा, धनंजय कुमार। देखिए, संसद में अगर चूहिया निकल रही है तो बड़ी खराब बात है। संसद में तो सवाल के जवाब मिलने चाहिए। और अमित शाह जी जिस गुस्से में बात करने लगे, अचानक आपने जो वीडियो दिखाया कि भाई मैं नहीं, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय करूंगा। अरे तो कौन कह रहा कि आप दूसरा कोई तय करेगा? आप ही तय करेंगे। 1/2 था, 2 फुल है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप जो है संसद में बहस क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। कि आपने कहा कि एसआईआर पे नहीं, चुनाव सुधार पे बात करेंगे। चुनाव सुधार पे कोई बात हुई? एक आध लाइन आपने सुना जो सरकार पक्ष ने कहा कि हाँ हम ये चेंज करने जा रहे हैं? कहा उन्होंने, आरोप लगाए कि पहले ये था, पहले वो था, उस समय वोट चोरी हुई, नेहरू जी के समय वोट चोरी हुई, इंदिरा जी के समय वोट चोरी हुई, सोनिया गांधी जी ने वोट चोरी की। अरे वोट चोरी शब्द ही आया है अभी राहुल गांधी लेकर के आए। वोट चोरी पहले क्या होता था? पहले तो बूथ कैप्चर हुआ करता था, हमको जो शब्द याद है। बूथ कैप्चर पे बात ही नहीं की। अब जो पटेल साहब की बात कर रहे थे और नेहरू जी की बात थे, कहाँ चुनाव हो रहा था वो तो मोदी जी यही जाने। अब चुनाव हो रहा था बेसिकली कांग्रेस पार्टी के भीतर चुनाव था कि अध्यक्ष कौन बनेगा। और प्रांतीय जो उसका जो प्रांतीय जो विभाग थे कांग्रेस पार्टी के, उसके भीतर से कोई आया कि भैया फलाना पटेल साहब के समर्थन में आया, और जो गांधी थे या और लोग थे, सब लोगों ने तय किया कि नहीं नेहरू को। इसमें वोट चोरी कहाँ हुई? फिर बात हुई कि आप जो है इंदिरा जी की बात कही। इंदिरा जी ने वोट चोरी, कहाँ वोट चोरी की इंदिरा जी ने कुछ बताया? हाईकोर्ट ने उनके उस सवाल पर जहां पे कहा गया कि उसमें था कि जो पैसों का हिसाब दिया था उसमें कुछ रुपए का फर्क था, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, वो भी आधा गायब कर गए। फिर तीसरी बात आई कि सोनिया गांधी जी ने वोट चोरी की। सोनिया गांधी जी ने नागरिक नहीं थी भारत की और वो वोट देने का अधिकार पा लिया, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि साबित करो ना, गप कहाँ कर रहे हैं। एक और आपको कल एक और प्रकरण दिखा होगा या आज दिखा होगा, जब जयराम रमेश जो है वो एक फोल्डर से पत्रिका निकाल रहे थे और उन्होंने दिया उनको, राजनाथ सिंह जी को, बोले ये लीजिए। बोले क्या है? बोले मनी बेन जो थी पटेल साहब की बेटी, जिनकी डायरी के हवाले से आपने कहा था, उनकी डायरी के वो पन्ने हैं, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये ले लीजिए गुजराती में।
तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, बोला कि पढ़ लीजिएगा, किसी से पढ़वा लीजिए। तो इनका झूठ जो है बार बार उजागर हो रहा है, लेकिन झूठ बोलना ही इनका काम है। बेसिकली ये चर्चा ही इसलिए करा रहे हैं कि झूठ को रोपा जा सके। इससे हर चीज की खेती होती है, तो झूठ की खेती करते हैं, ये प्रोपेगेंडा की खेती करते हैं। और उस ये अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूं कि हम जब पुराने उदाहरणों की बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि देखिए इस समय अखबार में ये छपा था, फलाना पत्रिका में ये छपा, फलाना किताब में ये छपा, फलाना समय ने ये कहा। तो उसको उसी तरह से ये रोप रहे हैं कि देखिए संसद में अब जो है आज के 25 साल के बाद इनके चेले चपटिया बोलेंगे, देखिए अमित शाह जी ने संसद में क्या कहा था आज से 25 साल पहले, देखिए दैनिक जागरण ने क्या लिखा था आज से 30 साल पहले। यही करेंगे। तो एक अखिलेश यादव ने बड़ा बढ़िया एक जो है शब्द इजाद किया, और दरारवादी, विवादवादी, कहा कि ये बेसिकली दरार और विवादवादी है, इनका काम है दरार पैदा करना, इनका काम है विवाद खड़ा करना। और ये बिल्कुल सच है। अब देखिए आज जो है वंदे मातरम पे चर्चा करने के लिए नड्डा साहब राज्यसभा में बोल रहे थे, उन्होंने क्या बोला अब गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद के वक्तव्य के साथ जनगण मन जो एंथम है, नेशनल एंथम, वो बन गया, कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुआ। अरे क्या बोल रहे हो आप? खंडित आजादी मिली, तो खंडित आजादी में तुम मंत्री क्यों बने हो? तुम तो विरोध करना चाहिए था, खंडित आजादी है, मैं अब पूरी आजादी जाके लेके आऊंगा, जाकर के लड़ते हैं इंग्लैंड में जाकर के, पहले पूरी आजादी दो, आधी आजादी क्यों दी है? तो पूरी बातें ऐसी बातें जिसको ये लंबे समय तक राहुल गांधी को पप्पू साबित करते, ये खुद पप्पू है और धूर्त पप्पू। ये केवल पप्पू नहीं है, धूर्त है, खाली झूठ, प्रोपेगेंडा और कुछ से कुछ। अरे बात हो रही है चुनाव सुधार पे, आप बात कर रहे हो घुसपैठिया पे। क्या करेगा बैठ कर विधान संसद में विपक्ष का नेता? और कह रहे हैं कि सुनने को नहीं हुआ, सुन नहीं सके, चले गए किरण रिजिजू। अरे क्या सुनेगा, बकवास। आए थे हरिभजन के कपास, आपको चुनाव सुधार पे बात करनी थी, आप घुसपैठिया पे बोल रहे हो। बिहार में कुछ कितना घुसपैठिया मिला बता नहीं पाए, झारखंड में घुसपैठिया किधर गए आप बता नहीं पाए, कहाँ घुसपैठिया पकड़ पाए। और फिर आप बोलेंगे क्या घुसपैठिया को रहने देना चाहिए? अरे कौन कह रहा है रहने देना चाहिए भाई? कोई आदमी का नाम तो बताओ कि घुसपैठिया वो कह रहा है। अभी कह रहा है पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया जो रख रहा है उन्हीं उनको घुसपैठिया का वोट चाहिए। क्या ममता बनर्जी इतने समय से सरकार में घुसपैठियों के वोट से है? तो ये तमाम बातें, किसी बात को आप तर्क पे तौलना चाहो, तर्क पे कहीं कोई बात नहीं। न प्रधानमंत्री कुछ तर्क पे बोलते हैं, न गृह मंत्री बोलते हैं। एक राजनाथ सिंह जी से अपेक्षा होती है क्योंकि वो ठीक ठाक व्यक्ति है, अच्छा बोलते हैं, उनसे भी भयंकर निराशा हुई। अब रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, इनसे तो बात ही मत कीजिए, चर्चा के लिए नहीं है ये लोग। रविशंकर प्रसाद भी एक अच्छे नेता हुआ करते थे जब वाजपेयी जी का समय था, बढ़िया प्रवक्ता मैं मानता था। घून लग गया उनको, मोदी नाम का घून निबट गया। तो कुल मिलाकर के संसद का वक्त खराब कर रहे हैं, देश का वक्त खराब कर रहे हैं। विपक्ष क्या करे, सबसे बड़ा सवाल कि विपक्ष करे तो, और विपक्ष के पास अब एकमात्र रास्ता है कि आप ऐसे ही बात करते रहो सच। जैसे इस बार क्या हुआ, वंदे मातरम और दोनों जो डिबेट हुए, वंदे मातरम और इसको लेकर के, एसआईआर को लेकर के या चुनाव सुधार, सारा कच्चा चिट्ठा जो इनका था खोल के रख दिया, सारा सच, पूरा इतिहास सारा बता दिया गया कि भाई जो राष्ट्रगीत बना वो कैसे बना, वो नेहरू के कहने पे नहीं बना, उसको बनाने के पीछे क्या क्या कहानी थी, वो सारी कहानी खोल के रखी थी। फिर भी नड्डा क्या बोल रहा है? नड्डा वही बोल रहे हैं, अरे वो नेता थे, नेता को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। अरे मोदी जी कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं भैया? कोरोना काल में 50 लाख लोग मर गए, जिम्मेदारी ली? सत्यपाल मलिक नहीं रहे, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि 750 किसान मर गए, मोदी जी ने कहा क्या मरे? तो 750 किसान मरे, वो किसके लिए मरे? अडानी के लिए मरे? ये जवाब देना चाहिए, लेकिन इनको जवाब नहीं देना, इनको थेथराई करना है। थेथराई बिहार में शब्द अभी बता रहे हैं लोग, लेकिन थेथराई ढिठाई इसको हिंदी में कहते हैं। ये ढीठ बेशर्मी से वही बात रिपीट करे। मैं जिसे हमारे बिहार शरीफ में झगड़ा हुआ था, दंगा एक बार 1983 के पहले हुआ था, 80 के करीब, इसी बात पे हुआ था। न खेत खरीदा गया, यादव जी कह रहे थे हम ये खेत खरीदने वाले हैं, ये मुसलमान कह रहा था कि हम खेत खरीदने वाले हैं। यादव जी की भैंस थी, तो उसने कहा कि भैया आप देखो ये खेत मैं खरीद रहा हूँ, भैंस लेकर के आना मत। बोला नहीं, मैं भैंस तो यहीं लेके आऊंगा, भैंस यहीं चरेगी। बोला कैसे चरेगी? बोला नहीं चरेगी। बोला नहीं चरने दूंगा। दोनों में मारपीट हो गई, उसके बाद वो दंगे का रूप ले, वही कहानी ये करते रहते, खूटा वही गाड़ूंगा। तो बड़ी शर्मनाक है। और देश की संसद अगर इस तरह से चलेगी
तो चूहिया बाहर ढूंढने की कहाँ जरूरत है? वहां तो कम से कम छोटा पहाड़ निकली, चूहिया तो मिली, ठीक जीवन तो ठीक है। यहाँ तो ठीक कुछ नहीं मिला। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो राहुल गांधी ने कल चैलेंज मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वही सारी चीजें तो हो ही नहीं। और हमें जो एसआईआर की बात कर रहा था, जो कमीशन ऑफ इंडिया ने, और थोड़ा सा जिक्र किया सुनील सर ने, कि सारा कुछ आप उसी के मार्फत और सारा इसी सब के माध्यम से तो चल ही रहा है ना पूरा का पूरा। अगर ज्ञानेश कुमार अलग हो जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पारदर्शी और सब हो जाए तो हो जाए फिर उसमें भी। और आप कुछ भी नहीं चाहते कि वो जो वीवीपैट है वो पर्ची भी नहीं देना चाहते, किसी चीज पे तैयार कुछ धनंजय सर। देखिए, जो विपक्ष सवाल करता है वो सवाल कहाँ से लाता है? विपक्ष सवाल लाता है देश के आम आवाम से। आम आवाम को एसआईआर जो कराया चुनाव आयोग ने, इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है, इसलिए सवाल है। लेकिन जो संजय सिंह जब बोल रहे थे तो हरिवंश जी ने जिस तरह से जवाब दिया, जिस तरह से तैश में आए, क्या वो आम आदमी को ऐसे जवाब देंगे? संजय सिंह कौन? संजय सिंह एक जो है सांसद, आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव। वो सुप्रीम कोर्ट में कौन सब जुडिस है, कम कहाँ है? अरे सुप्रीम कोर्ट में तो पूरा चुनाव आयोग ही सब जुडिस है। चुनाव आयोग एसआईआर जो करा रहा है उस पर अब तक फैसला नहीं आया। क्या क्या अभी चल ही रहा है, टिप्पणी चल रही है, फला चल रहा है, घुसपैठिया है तो फला रहा है, तो सब पे रोक दो, क्यों बहस कर रहा है? बोले सब जब कोर्ट के केस खत्म हो जाएंगे करेंगे। ऐसा करोगे आप? संसद तो है ही बहस करने के, और संसद ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, ये सवाल तो है नहीं। भाई संसद में भी बहस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी तरीके से बहस होती है, संसद में राजनीतिक तरीके से बहस होती है। राजनीतिक चर्चा करने में क्या दिक्कत है? अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के सड़क पे लोग बात कर रहे हैं तो वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट रोकेगी कि अरे तुम कैसे बात कर रहे हो यार, हम तो डिस्कस कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, खबरदार जो तुमने एसआईआर पे बात की। ऐसा करेंगे जाकर के उनके रिप्रेजेंटेटिव? बड़ी अजीबो गरीब स्थिति है। और स्थिति ये है कि सब ये दादागिरी से सॉल्व करना चाहते, संवाद से कुछ सुलझाना नहीं चाहते। जब संवाद को छोड़ करके आप विवाद पे खड़े हो जाते हैं, पूरे 11 साल में जो मोदी सरकार की मंशा रही, विवाद खड़ा कर देना, वो चाहे नेशनल मैंने जो पहले वक्तव्य में कहा, आज आपने देखा होगा नड्डा साहब क्या कर रहे, वो नेशनल एंथम पे सवाल कर रहे हैं कि भैया वो सर्वसम्मति से नहीं चुना गया, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। अरे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए तो क्या फिर देश में वापस उस पर डिबेट होगी? तो ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाप का। और इनको लग रहा है कि चूंकि हम सत्ता में हैं, चूंकि मीडिया को अपने कब्जे में किया हुआ है, जो नैरेटिव हम चाहे गढ़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये नैरेटिव टूट रहा है। बिहार में भले ये खुश हो लें कि हमें इतनी सीटें आ गई, इनको सीटें नहीं मिली है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, नीतीश कुमार को हटा दीजिए, आलू बेचने चले जाएंगे कहीं और, झारखंड या असम। ये है इनकी हैसियत बिहार में। आप नागरिकों के रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे सरकार में है चाहे इसमें है, विपक्ष में। और आपको जो चलाना है संसद को, संविधान सम्मत तरीके से चलाना है। संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत माता की जय बोलने से संविधान नहीं चल रहा। हम भारत के लोग से संविधान है। आपको लगता होगा भारत माता संविधान है, नहीं है ना। इसलिए अगर किसी को डंडा लेकर के कहोगे वंदे मातरम बोलो नहीं तो तुम देशभक्त नहीं हो, तो तुम कब बोल रहे थे? तुम तिरंगा कब लहरा रहे थे? तुम तो हर जगह सवाल उठा रहे। हमारे देश, अब क्या देश की जो आजादी की लड़ाई चल रही थी उसमें इनसे सहमति लेकर के जाते लड़ने के लिए कि यहाँ क्या बोलते हैं, लाठी से मारे कि मुंह से खाली बोले, ये जाते लड़ने के लिए? भगत सिंह इनसे लेते, राय लेने आते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बताइए क्या करना चाहिए, हमको सरकार बना लेनी चाहिए मुस्लिम लीग के साथ, फजलुल हक के साथ, क्या करना चाहिए, ये पूछ के जाते। तो ये कुतर्की है और इनका अभी कुछ नहीं हो सकता। इनका जवाब राजनीतिक जवाब है। बाकी किसी भी फ्रंट पे जाइएगा, क्योंकि ये हर जगह, जो राहुल गांधी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जिसको लेकर के अध्यक्ष महोदय जो है बड़े बिलबिला गए, क्योंकि उनको लगा कि डांट पड़ाने वाला काम कर रहा है कि हर चीज पे आरएसएस का कब्जा है। जी हाँ, आप चाहे वंदे मातरम पे बात करो, चाहे आप किसी पे बात करो। एक मैं छोटी सी घटना सुना देता हूँ।
दिल्ली में एक नाटक हो रहा था, हालांकि उनकी डेथ हो गई, उसी कांड में डेथ हो गई। सफदर हाशमी, आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, संक्षिप्त नाटक कर चल दीजिएगा। रहा था वहां पे, जी था कि मिल बंद है। मिल बंद के बाहर जो है वो नाटक में बोल रहा है कि शादी कब, ये क्या कहते हैं, मिल बंद है, जिंदाबाद मुर्दाबाद जो चल रहा था। पुलिस वाले आए, बोले ये क्या कर रहे हो, ये नहीं चलेगा ये सब नाटक। तो बोला क्या करें, नाटक तो करेंगे ना हम लोग, क्या करेंगे। बोला कोई रोमांटिक नाटक करो। बोला ठीक है रोमांटिक नाटक करते हैं। तो मैं रोमांटिक नाटक शुरू किया। प्रेमी प्रेमिका ने पूछा प्रेमी से कि यार शादी कब करोगे, पिताजी बहुत दबाव डाल रहे हैं कि शादी कर लो। बोला शादी करेंगे ना, लेकिन हड़ताल तो टूटने दो। बोला हड़ताल कब टूटेगी, तो देखो मालिक से बात फिर वही चीजें चलने लगी। तो जड़ में है ना, सारी चीजें रुकी हुई है, हड़ताल होने से सारी चीजें रुकी हुई है कि आपने लोकतंत्र को ठेंगे पे रख दिया है। तो जब बात करेंगे तो तमाम बीमारियां आएंगी ना। बोले नब्ज पकड़ करके, ये हाथ का नब्ज पकड़ के कैसे देश का नब्ज, शरीर का नब्ज पकड़ लेंगे। अरे बेवकूफ आदमी वहीं से पकड़ा जाता है, वहां से पता लग जाता है। तो इनका कोई राइट। तर्क ही नहीं है ना, इनको जो वो कहे वो मान लीजिए, नहीं तो देखिए हम धमकाएंगे आपको, सब कुछ क्योंकि सब हम कुछ जब सब कुछ सत्ता में हैं, आपने आपने जब कहा ना सत्ता कि से वो हटेंगे तो रोने लगेंगे, तो रोएंगे, रुदन फैलाएंगे, हमको मार देगा, हमको फलाना कर देगा। अभी जिस तरह से उठा के ले गए अमिताभ ठाकुर को, अमिताभ ठाकुर कौन थे, आतंकवादी थे, देशद्रोही है वो अमिताभ ठाकुर। धनंजय सर, एक एक लाइन दो दो लाइन में, कि एक तो यही है, आपको केवल और केवल ये है कि कहीं नहीं जाएगा आदमी और आप जैसा चाहो वैसा ट्रीट कर लीजिए, क्या है ये। अनम्यूट सर, देखिए अनम्यूट कहते हैं कि, देखिए कहते हैं कि दोनों शक्तियां जो है ना वो हमेशा गुत्थम गुत्था करती है। एक जिसको कहते हैं अधर्म और एक कहते हैं धर्म। धर्म अधर्म की लड़ाई तो चलती रहती है, कभी लड़ाई रुकती नहीं है। हमारे जीवन में जैसे लड़ाई चलती रहती है, रोज हम लड़ाई लड़ते हैं, समस्याओं समस्याओं से निपटते हैं, समस्याएं फिर कड़ी होती है, फिर एक नई समस्या आती है, फिर उससे हम लड़ते हैं। कल अंग्रेज थे, आज ये है। तो आपके सामने तो रोज कोई न कोई रहेगा। कभी कभी वही जिसको हम पूज रहे होते हैं वही पता चला कि वो रावण के भेष में निकलता है। हम तो साधु समझ रहे थे, वो रावण निकल गया। ये भी होता है, और किडनैप करके लेके चला जाता है पूरे सीता को, इससे समझिए लोकतंत्र। लेकिन हर बार हम लड़ते हैं, कभी ग्रुप में लड़ते हैं, कभी अकेले लड़ते हैं। एक साथी देखिए पूछ रहे हैं कि सर जी, शैलेंद्र कुमार है, सर जी हम ये हैं कि आपकी इन बातों से सरकार पर कोई फर्क पड़ता है। पड़ता है, इसलिए सरकार में बैठे लोग चिढ़ते हैं, इसीलिए सरकार में बैठे लोग तैश से बात करते हैं, इसीलिए सरकार के अंधभक्त जो है आकर के बकवास करते हैं, वो फर्क बिना पड़ता है। बिना बिना किसी आरोप के हम पे हमारे ताला भी लगाए थे, बंद कर देते चैनल, ये भी होता है जब नहीं नहीं वो चल। तो देखिए सत्ता में है तो आपको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सत्ता हमेशा आपके पास नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, और आपकी भी औलादें आगे आएंगी। राइट सर, 100 राइट साल सर, संघर्ष करना पड़, आप आज जहां पहुंचे हो वहां आपका लंबा संघर्ष है। घंटा बजा बिल्कुल। रहे थे, कहाँ कहाँ डंडे पड़े, कहाँ कहाँ चूहा का रूप धर लिया, कहाँ कहाँ सुंदर बन गए, कहाँ कहाँ क्या क्या बन गए, तब यहाँ पहुंचे। आज फिर अब दहाड़ रहे हो, लेकिन ये शेर वाली भूमिका में नहीं हो ना आप हो तो नहीं, लकड़बग्घे वाली भूमिका में ही, राइट अभी राइट। शेर बने नहीं हो।